हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, क्या ईरान और यूएसए की डील वाकई में हो गई है या ये सिर्फ एक ट्रम्प का नया तमाशा है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि स्पेसएक्स के आईपीओ को सक्सेसफुल करने के लिए ये सब किया जा रहा है? और डेटा क्या कहता है? क्या वाकई में आज सस्टेनेबल रिकवरी मार्केट में देखने के एविडेंस हमें डेटा में दिख रहे हैं? इन सब को इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। सो दोस्तों, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मार्केट ने हमें सरप्राइज किया। और मैं एक्सपेक्टेड था ऐसा क्यों कह रहा हूं, थोड़ी देर में इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन आज बाजारों में अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। करीब 1700 पॉइंट्स का गेन हमें सेंसेक्स में देखने को मिला और 450 से ज़्यादा पॉइंट निफ्टी में देखने को मिले और ब्रेंट क्रूड में भी ड्रॉप देखने को मिला। और इसका रीज़न आप जानते हैं कि ट्रंप ने कुछ नए स्टेटमेंट्स दिए हैं। सो आज मार्केट में हमें रैली क्यों देखने को मिली, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ट्रंप ने कुछ एक बार फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं पीस डील को लेकर, यानी कि वही पुरानी घिसी पिटी कहानी। और उन्होंने कहा है कि ही हैज़ कैंसल्ड प्लान ईरान स्ट्राइक्स ऑन थर्सडे नाइट, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड में ड्रॉप देखने को मिला है करीब 4.2%। और जो प्रीमियम मार्केट कमांड कर रहा था हॉर्मुज डिसरप्शंस के लिए, उसमें रिलीफ देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों किया गया है? परसों तक हम देख रहे थे कि एक दूसरे के ऊपर मिसाइल मार रहे थे, एक दूसरे के प्लेन्स के ऊपर हिट कर रहे थे, और अचानक से आज अनाउंसमेंट आ गई कि भाई नहीं, कोई एयर स्ट्राइक्स नहीं होंगे, ईरान के ऊपर अटैक नहीं करना है, सारे स्ट्राइक्स को कैंसिल कर दिया। उसका रीज़न है स्पेसएक्स का आईपीओ, जिसके बारे में मैंने आपके साथ 2 वीडियोस बनाकर शेयर किए। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अमेरिका का पूरा सिस्टम लगा हुआ है कि स्पेसएक्स आईपीओ को हमें सक्सेसफुल करना है। और उसमें सिर्फ यूएसए के ही इंस्टीट्यूशंस नहीं, इंडिया के इंस्टीट्यूशंस भी लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक ग्लोबल स्टॉक है। और दोस्तों, अगर मार्केट में अगर हमें फॉल देखने को मिलेगा, क्रैश देखने को मिलेगा, पैनिक देखने को मिलेगा, तो वो इतना बड़ा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब कैसे होगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट में हमें सब कुछ ठीक ठाक लगे, ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल हमें देखने को मिले। और उसी की शुरुआत की गई। अगर आप नोटिस करिए कि कल तक ग्लोबल मार्केट्स में पैनिक था, एआई क्रैश की बात हो रही थी, लेकिन आज सवेरे से पिक्चर पूरी तरीके से बदल गई है। कल रात यूएस मार्केट्स ग्रीन में रहे, आज सवेरे एशियन मार्केट्स में अच्छी रैली देखने को मिली। हर मार्केट ग्रीन में था और हमारे मार्केट्स भी ग्रीन में रहे और एंड तक आते आते शार्प रैली देखने को मिली। यानी कि आप अगर टर्मिनल पर वर्ल्ड के किसी भी मार्केट को देखें तो वहाँ पर आपको रैली देखने को मिले और आपको लगे कि अरे अब तो सब ठीक हो गया है, अब हमें स्पेसएक्स के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये कहानी कुछ ऐसी लगती हुई दिख रही है और आगे मैं आपको दिखाऊंगा डेटा में और दूसरे चीज़ों में कि कैसे ये कहानी वाकई में सच होती हुई दिख रही है। तो स्पेसएक्स की आज लिस्टिंग है और $135 पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है, द लार्जेस्ट आईपीओ इन हिस्ट्री। और वैल्यूएशन अगर आप देखिए तो $1.77 ट्रिलियन। और इसकी वजह से S&P में भी कल रात हमें 2% से ज़्यादा, नैस्डैक में भी 2% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली। रिस्क ऑन मूड ग्लोबली ड्रैग्ड इंडियन इंडाइसेस हायर एट ओपन अक्रॉस ऑल सेक्टर्स। तो इस आईपीओ को सक्सेसफुल करना है, इसीलिए ये रैली और ये सब अनाउंसमेंट का ड्रामा चल रहा है। और ये जो घिसी पिटी कहानी की हम बात कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए हम देखते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं, क्या वाकई में डील हो गई है या वही पुरानी घिसी पिटी कहानी हमें सुनने को मिल रही है कि डील हो गई और उसी के खुशी में मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं और हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो रियलिटी क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो पहले ट्रंप ने क्या है, ट्रंप ने कहा डील इज डन, और इससे पहले वो 75 बार कह चुके हैं कि डील इज डन, और ये 76 टाइम वो ऐसा कह रहे हैं। सो वी जस्ट मेड अ ग्रेट सेटलमेंट ऑफ द वॉर विथ ईरान, ऐसा उनका कहना है। क्लेम्स कि मैंने जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, आई अंडरस्टैंड द आंसर इज यस, यानी कि वहाँ के सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं वो एग्री कर गए हैं
डील के लिए। साइनिंग सेरेमनी पॉसिबल इन यूरोप ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। ये एक नया शगुफा छोड़ दिया गया है कि यूरोप में इस बार साइनिंग होगी। इससे पहले पाकिस्तान में होने वाली थी, ओमान में होने वाली थी, इस बार यूरोप में होगी। कैंसल्ड ऑल प्लान स्ट्राइक्स, ईरान वांट्स डील मोर देन आई डू। उनका कहना है कि ईरान डेस्परेट हो रहा है हमसे डील को साइन करने के लिए। ईरान की पोजीशन क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ऑफिशियल पोजीशन, नो फाइनल डिसीजन हैज बीन रीच्ड। अगर आज आप गूगल सर्च करेंगे, सोशल मीडिया सर्च करेंगे, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान हैज साइंड द डील। इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर का ये स्टेटमेंट नहीं आ जाता कि यस हम डील कर रहे हैं, तब तक इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। सो नेगोशिएशंस हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। नेगोशिएटर्स एग्रीड टेक्स्ट बट खमेनाई हैज़ नॉट फॉर्मली साइंड। सबसे बड़ी बात है, डिस्कशंस हो रहे हैं, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स पर वो एग्री भी कर गए हों, लेकिन फिलहाल के लिए ऑफिशियल ईरान का स्टैम्प नहीं लगा है। ऑल एक्टर्स, मिलिट्री एंड डिप्लोमैट्स टेक ऑर्डर्स फ्रॉम खमेनाई। हम जानते हैं उनका सिस्टम ऐसा है। ईरान बैलेंसिंग रिटेलिएशन थ्रेट्स विद सिग्नल्स ऑफ ओपननेस। तो ईरान कह रहा है हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आप रिटेलिएट करोगे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। तो ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो सारी फेक न्यूज़ बाजारों में घूम रही है। ट्रंप की तरफ से इट्स अ डन डील, डील हो गई है, दे हैव एग्रीड। जैसा कि ट्रंप का नेचर है वो हमें सुनने को मिल रहा है। सो हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। ये उसी तरीके की घिसी पिटी कहानी हो सकती है कि डील हो गई, लेकिन इन रियलिटी पास्ट में हमने देखा है कि ये सब फेक न्यूज़ साबित हुई और उसके बाद सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई। लेकिन एक पॉसिबिलिटी है, जो MOU की बात हो रही है उस पर कुछ हो सकता है प्रोग्रेस की गई हो, और उस MOU में क्या है कि हॉर्मुज़ खुल जाएगा, रीओपन हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले भी ये खबर बताई गई कि हॉर्मुज़ खुल गया और शिप्स जा रही हैं। और दोस्तों कल परसों की बात है, इंडिया की शिप में अमेरिका ने बॉम्बिंग मार दी, 3 लोगों को मार दिया, और हमारा रिएक्शन आप जानते हैं क्या, किसी के मुंह में से कुछ भी उसके अगेंस्ट में नहीं निकला। तो हमारे शिप्स को भी मार रहे हैं वहाँ पे, ऐसे में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हॉर्मुज़ खुल गया। तो अभी इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। यूएस लिफ्ट्स नेवल ब्लॉकेड ऑन ईरानियन पोर्ट्स इमीडिएटली। ये MOU की एक शर्त है। अभी उन्होंने ब्लॉकेड हटाया है, ट्रंप ने, मेरे नोटिस में नहीं आया कि ऐसा कहा है। न्यूक्लियर टॉक्स को डेफर किया जा सकता है, MOU में ऐसा लिखा जा सकता है। दोस्तों MOU इज़ नॉट एन एग्रीमेंट। MOU एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसा कि आप जानते हैं। और ईरान गेट्स फ्रोजन एसेट्स, ये भी डील का एक हिस्सा हो सकता है। ये सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है, ऐसा ईरान ने ऑफिशियली कहा है, लेकिन इस पर डिस्कशंस चल रही हैं। ये एक सॉल्यूशन की तरह देखा जा रहा है। लेबनान सीज फायर इंक्लूडेड 60 डे एक्सटेंशन। तो ये भी MOU में ईरान की तरफ से शर्त है कि कोई भी डील होगी बिना लेबनान के नहीं होगी, और यही इस डील का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर अगर हम क्यों नहीं मान रहे हैं कि ये डील इतनी आसानी से हो जाएगी, उसकी ये रीजंस है। ट्रम्प्स फॉर्मल अप्रूवल और खमेनाई साइन ऑफ दोनों चाहिए। ट्रंप ने अभी तक नहीं कहा कि डील हो चुकी है, और खमेनाई ईरान की तरफ से भी नहीं कहा गया कि यस वी एग्री टू द टर्म्स ऑफ द डील। तो इसलिए कोई डील फिलहाल के लिए नहीं हुई है। नेगोशिएटर वगैरह आपस में बात कर रहे हैं। सो उनका, ईरान का जो नेगोशिएटर है, उनके फॉरेन मिनिस्ट्री अग्राची एग्रीड टेक्स्ट बट हैज़ नो साइनिंग राइट्स। तो उनके पास अथॉरिटी नहीं है। वो इन प्रिंसिपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि ठीक है जी, हमें सही लग रहा है, ये सही लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली IRGC जो उनका मिलिट्री कमांड है और साथ में सुप्रीम लीडर है, वो डिसाइड करेंगे। इजराइल क्या कहता है, इजरायली सोर्सेज जो कहते हैं अकॉर्डिंग टू उनका टीवी चैनल कि नो इंडिकेशंस मुअज्जबा हैज सेड यस। तो इजराइल जो इस वॉर का एक पार्टी है, वो कह रहा है कोई इसके साइंस नहीं है। तो अमेरिका सिर्फ कह रहा है कि डील हो गई, ना तो इजराइल कह रहा है ना ईरान कह रहा है। और इसके बाद आप देखिए कि खमेनाई के बारे में कहा जा रहा है कि वो जो
ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कम्युनिकेट करेंगे तो उनको ट्रैक कर लिया जाएगा और उनके ऊपर भी अटैक कर दिया जाएगा, जैसा कि उनके पिताजी के साथ किया गया। तो ये जो घिसी पिटी कहानी की बात हम कर रहे हैं, ये वही पैटर्न है जो हमें पिछले दिनों देखने को मिला, मार्च 23 को भी, अप्रैल 7 को भी और अप्रैल 21 को भी। तो आप जानते हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है, हमने ऐसे पास्ट में भी देखा है कि डील हो गई, दुनिया भर का हल्ला मच जाता है, लेकिन उसके बाद सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। तो हमारे लिए क्या साइन होना चाहिए डील होने का या ना होने का? जब तक ईरान ऑफिशियली नहीं कहता कि यस वी एग्री, तब तक डील इज नॉट डन। अब यहाँ पर 3 सिचुएशन आप देख सकते हैं कि अगर बुल साइन, अगर हम देखें कि मार्केट्स यहाँ से एक बड़ी सस्टेनेबल रैली तभी आएगी जब वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं वो कहते हैं कि हम इस डील के लिए एग्री करते हैं। इफ सुप्रीम लीडर गिव्स रिटन साइन ऑफ दिस वीकेंड, देन वी विल अज्यूम कि डील इज कंफर्म्ड। तो अगले 2 दिन देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, ऑफिशियली क्या कहते हैं। और बेस केस क्या है, अगर MOU हो जाता है, डील नहीं होती है, MOU भी हो जाता है, तो भी ये मार्केट के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो MOU में क्या होगा कि जिन चीज़ों पर एग्रीमेंट नहीं हो रही है उसको हम सेकेंड राउंड पर उसके बारे में बात करेंगे, और उससे पहले जो इमीडिएट पेन पॉइंट्स हैं जैसे कि हॉर्मूज और सीज फायर, उसको हम आपस में बैठकर रिजॉल्व कर लेते हैं। और अगर इस डील को फेल होना है तो उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न होगा इजराइल, और नेतन्याहू अगर चाहें तो इस डील को चुटकियों में तोड़ सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पिछले की डील पॉसिबिलिटीज को तोड़ा। और वो क्या है? इजराइल स्ट्राइक्स तेहरान और बेरूत, ईरान वॉक्स आउट। ईरान का स्टैंड बहुत क्लियर है। लेबनान ईरान का ही एक तरीके से पार्टनर है, पार्ट है, किसी भी डील में उसको रहना है, और लेबनान से ही इजराइल को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर फिर से उस पर अटैक होता है तो ईरान इस डील से वापस बाहर चला जाएगा, और हॉर्मूज रीक्लोजेस, क्रूड स्ट्राइक्स, और हम जानते हैं जब भी ऐसा होता है क्रूड में राइज देखने को मिलता है। सो आज जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स आज कई स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि सोला विनयार्ड्स, रेलटेल, ओला इलेक्ट्रिक। अब इन स्टॉक्स में रिटेल क्यों फंसते हैं? क्योंकि वो सोशल मीडिया टिप्स, फोमो एंड टीवी एनालिस्ट पर रिलाई करते हैं। देखिए, स्टॉक का गिरना बड़ी बात नहीं है, पर आपके स्टॉक्स गिरने के बाद अगर रिकवर नहीं होते हैं तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। 2008 में इफ यू सी, बजाज फाइनेंस ने 1.5 लाख % का रिटर्न दिया, टाइटन ने 9000% का रिटर्न दिया, और वहीं पर DLF ने 10 साल लगा लिए ब्रेक इवन के लिए, और यूनिटेक जैसे स्टॉक जो आज तक रिकवर नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 बड़ी वजह है, क्वालिटी एंड वैल्यूएशंस, यानी वो बैड क्वालिटी एंड हाई वैल्यूएशंस पर स्टॉक खरीद लेते हैं। और अगर आपको किसी भी स्टॉक का क्वालिटी को चेक करना है तो आपको उसकी बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा, विच कुड टेक आवर्स, और वैल्यूएशंस के लिए आपको हेवी मैथमेटिकल मॉडल्स को यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं BT स्टॉक एक्सरे, जहां आप सेकंड्स में किसी भी स्टॉक का क्वालिटी एंड फेयर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं। सो वेट नो मोर, एक्ट नाउ एंड अपने पोर्टफोलियो की क्वालिटी स्कोर को बढ़ाइए और उसे वेल्थ क्रिएटर बनाइए, ना कि वेल्थ डिस्ट्रॉयर। BT स्टॉक एक्सरे, अपग्रेड योर पोर्टफोलियो now because hope is not a strategy. अब आइए दोस्तों, हम ये बात करते हैं कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ स्पेसएक्स के IPO को सक्सेसफुल करने के लिए हो रहा है। ट्रम्प जो भी बोलते हैं वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि वो सच होता है, वो इसलिए बोलते हैं कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, और जो वो करते हैं और जो वो कहते हैं उसमें बिल्कुल 360 डिग्रीज का अंतर होता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो अप्रैल 7 को उन्होंने कहा, वेल टैरिफ पे हम पॉज कभी नहीं लगाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। वेल वी आर नॉट लुकिंग एट दैट, ऐसा कहा कि इसको ये फेक न्यूज़ है। और उसके बाद अब देखिए क्या होता है कि 90 डे का पॉज अनाउंस होता है। सिर्फ 2 दिन के बाद
अप्रैल 9 को ही अनाउंसमेंट करता है, ट्रंप अनाउंसेस 90-day पॉज ऑन ऑल कंट्री टैरिफ्स और स्टॉक्स स्काई रॉकेट हो जाते हैं। ये सब भी हमने देखा है, हमारे मार्केट्स पर भी एकदम से अचानक से रिवर्स हो गए, ऐसा हमने देखा। पीपल वर गेटिंग अ लिटिल yippy, S&P 500 ripped 9.5% इन वन सेशन। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट मार्केट मैनिपुलेशन का पैटर्न है। आप यहाँ कुछ कह रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। इसके बाद मार्च 23 को अगर आप देखिए, वो कहते हैं प्रोडक्टिव टॉक्स विथ ईरान। ट्रुथ सोशल पे लिखते हैं प्रोडक्टिव कन्वर्सेशंस रिगार्डिंग अ कंप्लीट एंड टोटल रेजोल्यूशन ऑफ आवर हॉस्टिलिटीज इन द मिडल ईस्ट। और क्रूड ऑयल इमीडिएटली 4% ड्रॉप हो जाता है, जैसा कि आज हमें देखने को मिला। और इसके बाद क्या होता है, ईरान वी हैड जीरो कॉन्टैक्ट, उन्होंने पूरा बोल दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे से कोई बात नहीं हुई है। नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ट्रम्प, नॉट इवन थ्रू इंटरमीडिएटरीज। क्रूड ऑयल पार्शियली रिकवर्ड, जो ड्रॉप हुआ था वापस से ऊपर चला गया। मार्केट फेल द नेक्स्ट सेशन, क्रूड में भी जो ड्रॉप था वो वापस चढ़ गया। और इसी तरीके की कई इंस्टांसेस में हमने देखा कि अनाउंसमेंट होने से पहले बड़े लेवल पर क्रूड ऑयल में लॉन्ग शॉर्ट्स बनाए गए, यानी कि जिसको इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है वो उसका यूज करता है। ऑलरेडी यूएस में कई लेवल्स पर इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है अगेंस्ट ट्रम्प। और अप्रैल 7, 2026 इसी साल वो कहते हैं कि होल सिविलाइजेशन विल डाई। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हम न्यूक्लियर भी यूज कर सकते हैं, ये उसका इंडिकेशन मार्केट उसे ऐसे रीड कर रहा था। और ट्रुथ सोशल पे उन्होंने लिखा अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन इफ ईरान डजंट ओपन हॉर्मुज बाय 8 PM डेडलाइन। तो डेडलाइन भी दे दी, 8 PM तक नहीं करोगे तो मैं पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा। और एक्चुअली में क्या होता है, सीज फायर सेम नाइट को सीज फायर अनाउंस होता है। Less than 2 hours to deadline, Pakistan brokers deal. Trump posts ceasefire on Truth Social. 1.5 trillion market rally next day. और उन्हीं के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कहते हैं the truth is very tenuous, यानी कि अनसर्टेन है। तो आप देख रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या वो कह रहे हैं और क्या वो कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि डील हो गई, अगले दिन कुछ और हमें देखने को मिलता है। जब वो कहते हैं कि डील होने वाली नहीं है, हम अटैक करेंगे, अगले दिन डील की बात होने लगती है। तो इसलिए अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस पर हम यकीन नहीं कर सकते जब तक कि ईरान ये ना कहे कि हम एग्री कर गए हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ कि ईरान में इस वक्त जो माहौल है ना, वो अगर डील हो गई जिस पे ईरान को थोड़ा झुकना पड़ा तो वहाँ की पब्लिक विद्रोह कर देगी। इस वक्त जो वहाँ पर माहौल है ना, कि वो किसी भी कॉस्ट पर अमेरिका को मज़ा चखाना चाहते हैं। वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो रात भर जगे रहते हैं और पूरी तरीके से वो गवर्नमेंट के साथ, ऐसी कई रिपोर्ट्स मैंने वहाँ पर देखी और पढ़ी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ईरान इतना डेस्परेट है डील करने के लिए, और ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये सिर्फ मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जा रहा है। अब आइए डेटा में देखते हैं, क्या डेटा में कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है मार्केट में। तो आज का डेटा अगर हम देखें, सो निफ्टी में अच्छी रैली देखने को मिली, 461 पॉइंट्स की रैली देखने को मिली। निफ्टी 23,100 के आसपास घूम रहा था और वहाँ से अब 23,600 से ऊपर चला गया, 23,622। और वोलेटिलिटी की पिक्चर अगर हम देखें, सो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, मार्जिनल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। विक्स में भी अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा नहीं रिकवर हुए हैं, 1% के आसपास रिकवर हुई है। तो ये हमें पिक्चर दिखा रहा है कि सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, लेकिन वैसी नहीं हुई है जैसा होना चाहिए अगर डील परमानेंटली हो जाती है। और पुट कॉल रेशियो में तो अच्छा खासा आज राइज आना ही था, इतनी रैली हुई है। और हम जानते हैं यहाँ पर रिटेल वाले काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ है वो ये है कि फ्यूचर्स में आज क्यों पोजीशंस ऐड नहीं हुई। बहुत ही कम कॉन्ट्रैक्ट्स कट भी हुए, तो ये भी बात सही है कि कट भी ज़्यादा नहीं हुआ, तो शॉर्ट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं कटे। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देखिए कि अगर एक डील होने की संभावना है तो यहाँ पर बड़े शॉर्ट्स कटने चाहिए। हम जानते हैं एफआई के लंबे टाइम से शॉर्ट्स बने हुए हैं, बड़े शॉर्ट्स बने हुए हैं, वो कट होने चाहिए थे, तो वो
कट होते हुए नहीं दिखे। और ये देखिए प्रीमियम में भी कोई बहुत ज़्यादा राइज देखने को नहीं मिला है। इस वक्त प्रीमियम ये 150 के आसपास होना चाहिए, अभी भी उससे डाउन है। हालांकि अगर आप देखिए तो यहाँ से थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर 4 दिन पहले जाएंगे तो ये 100 के आसपास था। तो वंस अगेन दिस इज शोइंग कि यहाँ पे कोई मेजर शॉर्ट्स नहीं कटे हैं, और बाइंग की तो आप बात ही भूल जाइए। और दूसरा जो रेड फ्लैग है वो ये है कि अगर इतनी पॉजिटिव अनाउंसमेंट है तो यहाँ पर टर्नओवर भी बढ़ना चाहिए। तो टर्नओवर भी आज एवरेज से कम है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि बड़े स्केल पर बाइंग नहीं हुई है। ऑफ कोर्स एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इतनी रैली हुई है तो शॉर्ट कवरिंग वगैरह हुई होगी। और इंडेक्स में अगर देखें, इंडेक्स शॉर्ट्स FIAs के, तो अभी भी साइजेबल शॉर्ट्स उनके बने हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा कट नहीं हुआ है कल के दिन। और आज का डेटा भी आएगा, हम देखेंगे, साथ में FIAs की कैश मार्केट की पोजीशंस भी देखेंगे कि वहाँ पर क्या दिख रहा है। लेकिन डेरिवेटिव्स का डेटा देखकर कोई हमें मेजर रिवर्सल के इंडिकेशंस कम से कम आज तो नहीं दिख रहे। अब मंडे को क्या होता है वो हम देखेंगे, मंडे के दिन बात करेंगे। तो फिलहाल आज का डेटा क्या है? आज का डेटा हमें कंटिन्यूएशन का ही इंडिकेशन कर रहा है, कोई बहुत ड्रामेटिक चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। ऑप्शंस मार्केट में थोड़ी बहुत हमें बुलिशनेस देखने को मिल रही है। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. अब ये चार्ट्स की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि प्राइजेस इस चैनल में मूव कर रहे हैं, और देखिए यहाँ पर इसने इस चैनल को ब्रेक किया और फिर वापस इस चैनल पर चला गया। तो फिलहाल के लिए मार्केट की यही रेंज होगी, करीब करीब यहाँ से 100-150 पॉइंट ऊपर इसका टॉप बनने का फिलहाल स्कोप दिख रहा है। और अभी मैंने जैसा कि आपको डेटा में दिखाया कि कोई बहुत ज़्यादा बुलिश इंडिकेशंस हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। और इस तरीके के जो राइस है, अगर आप गौर से देखिए, यहाँ पर भी हमें देखने को मिला, यहाँ पर भी हमें देखने को मिला। तो ये कोई बहुत ऐसा हमें साइंस नहीं दिख रहे हैं कि ये सस्टेनेबल जो रैली हमें कोई मार्केट में देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए अभी हमें क्या करना है? अभी हमें कुछ नहीं करना है। आज बहुत बड़ा एक इवेंट वर्ल्ड मार्केट में होने वाला है, स्पेसएक्स की लिस्टिंग होने वाली है। आज देखेंगे यूएस मार्केट में क्या होता है और कैसे स्पेसएक्स का इशू होता है। अगर स्पेसएक्स की लिस्टिंग के बाद, जो कि एक बम्पर लिस्टिंग हो सकती है, उसके बाद रैली भी देखने को मिल सकती है, और अगर उसमें बाय डे एंड एक बड़ा फॉल देखने को मिलता है, तो ये मार्केट के लिए बहुत ही एक नेगेटिव इंडिकेशन होगा। लेकिन एक बम्पर बाइंग होती है और उसके बाद AI के स्टॉक्स भी ऊपर जाते हैं, तो फिर उसका रिएक्शन हमें आने वाले दिनों में मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। तो आज हम देखते हैं क्या होता है, और मैं कोशिश करूंगा कि वीकेंड में उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाकर आपके साथ शेयर करूं, और फिर हम नेक्स्ट कॉल लेंगे अगले वीक में हमें क्या करना है। आज के दिन ये सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है, और अभी तक मेरा व्यू ये है कि ये सिर्फ मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए खबरें को फैलाई गई, और ये खबर, इस तरीके की खबरें पहले भी कई बार फैला जा चुकी है, और इसमें कई रिटेल वाले भी इसमें फंसे हैं। तो इसलिए ये वक्त थोड़ा सावधान रहने का है। मंडे को जब हम मिलेंगे तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, और वीकेंड में मैं कोशिश करूंगा कि स्पेसएक्स के ऊपर भी एक फ्रेश वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है, क्या इस बार ये डील होगी या फिर वही घिसी पिटी कहानी हमें देखने को मिलेगी? अपना व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।